सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ डील करेंगे जिसका नाम है स्पिंगोमाइलिन रेशियो। स्पिंगोमाइलिन रेशियो की अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे ही हम ये वाला पर्टिकुलर टर्म सुनेंगे तो हमारे माइंड पे जो नेक्स्ट चीज क्लिक होनी चाहिए वो क्या होगी। जो चीज है उसका नाम है कहीं ना कहीं प्री टर्म बेबी। TERM, प्री टर्म वाले जो बेबीज होते हैं वो हो गए। क्यों ये प्री टर्म बोले हुए हैं, क्यों हमने ये टर्म बेबीज नहीं बोले हैं? क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, प्री टर्म वाले बेबीज में क्या होता है, उनके जो लंग्स हैं, ठीक है, उनके लंग्स क्या है, इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो प्रॉपरली गैसेस का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। तो इन वाली कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो उनके बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स का बेसिक यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर में अगर हम एलएस का रेशियो देखेंगे तो वो बेसिकली हमें मिलेगा 1:2 और दिस रेशियो इज नॉट इनफ टू प्रॉपर गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई बेबी मैच्योर है, मैच्योर का मतलब हम क्या समझेंगे इन बेबी के कंडीशन में, मैच्योर का मतलब जो बेबी टर्म है, उन टर्म बेबीज के अंदर में ये रेशियो कितना हो जाता है, 2:1, L/S। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्री टर्म बेबी एंड द टर्म बेबी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे भाई एलएस का ही रेशियो पढ़ना है, कि मैं कुछ और क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ, कि एलएस रेशियो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम पहले ये शब्द जानते हैं कि हमें क्यों पढ़ना है। तो जो एलएस रेशियो है ये क्या करेगा, लंग्स का जो बेसिक यूनिट क्या है, एल्वियोली है, उसमें क्या करेगा, ये सरफेस टेंशन को क्या करेगा, कम करेगा। जब एल्वियोलाई के अंदर में सरफेस टेंशन कम होगा उसके वजह से जो प्रॉपर एल्वियोलाई है वो क्या होंगे, इन्फ्लेट होंगे और प्रॉपर गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अगर सरफेक्टेंट का अमाउंट कम है तो ये एल्वियोलाई इस तरीके से इन्फ्लेट नहीं होगी, ये एल्वियोलाई कुछ इस तरीके से इन्फ्लेट होगी जिसके वजह से बेबीज के अंदर में जो वेंटिलेशन परफ्यूजन का रेशियो होता है वो इतना ज्यादा एडुकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें एलएस रेशियो क्या है, ठीक है, एलएस रेशियो इज अ टाइप ऑफ द लिपोप्रोटीन। ठीक है जी, क्या है, एक तरीके का लिपोप्रोटीन है। लिपो मीन्स लिपिड विथ प्रोटीन। अगर एग्जाम में ये बोला जाए कि लिपिड और प्रोटीन किसी में से एक को प्रायोरिटी दो, आई विल गो विद द लिपिड। There is a numerous type of lipid and numerous type of protein which is present to forming a surfactant। जिसमें से लिपिड में हम बात करेंगे तो टोटल 10 टाइप्स या उससे मोर हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, जिसके अंदर में बेसिकली हम स्पेसिफिक डील करेंगे किसके साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ। ठीक है, अगर हमने इस फॉस्फोलिपिड के साथ डील करा है तो हमने इस फॉस्फोलिपिड के साथ हम क्या चीज देखेंगे, बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड है उसमें हम देखते हैं लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का रेशियो। लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का रेशियो, अगर कोई बेबी प्रीटर्म होगा, हमने पहले पढ़ा था, उसमें हमें कितना मिलेगा, 1:2। टर्म होगा तब कितना मिलेगा, 2:1। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो ये बताएगा कि ये चीज क्या है, लंग्स मेच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे एलएस में से भी अगर मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो आई विल गो विद द एल लेसिथिन। लेसिथिन अगर आप देखोगे किसी मेच्योर उसमें तो ये क्या कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एज अ फॉस्फेटिडाइग्लिसरॉल। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हमसे ये पूछा जाएगा कि एक बेबी क्या है, टर्म है, तो उस टर्म बेबी में क्या मैं मैच्योर लंग्स को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, यस, मैं मैच्योर लंग को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। क्या वहां पे मुझे फॉस्फेटिडाइग्लिसरॉल मिलेगा, यस, ग्लिसरॉल मिलेगा। अगर मुझे वहां पर पूछा जाए
फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन अगर मुझे मिलेगा कि ये एक मैच्योर फॉर्म है, नहीं। फॉस्फेटिडाइल कोलिन और ग्लिसरॉल में यही डिफरेंस है कि जो मैच्योर फॉर्म है वो ग्लिसरॉल है और जो मैच्योर वाला फॉर्म नहीं है वो क्या है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो इसलिए जो बेबी मैच्योर होते हैं उसमें क्या मिलेगा, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। और वहां पर एल रेशियो एस का कैसा हमें रेशियो मिलने को मिलेगा, 2:1।